स्टूडेंट्स, नमस्कार। एफर्ट आईएएस में आपका स्वागत है। और हम लोग सी सेट का सीरीज चला रहे हैं जिसमें 5th पार्ट है सी सेट का। और आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, जो सी सेट में जो डीआई का सेक्शन है, डीआई में रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, बेसिक कैलकुलेशन और डीआई का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे दे दिया गया है, एक ये डाटा दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से अवलोकन करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है। यह है भौतिकी, गणित, रसायन, वनस्पति, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स है। और इसी में कंडीशन दे दिया गया है मेल एंड फीमेल। ये जो डाटा दिया गया है फर्स्ट वाला, ये सब क्या है, मेल है। ये है मेल और ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये है। और नंबर ऑफ दिया हुआ है। तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है, जो भौतिकी है तो भौतिकी में ये 32 है। और यहाँ पे महिला कितनी है, तो महिला 8 है, यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ साइकोलॉजी में भी दिख रहा है। साइकोलॉजी में ये कितना है, ये 4 पे जा रहा है। और ये कितना पे जा रहा है, ये 6 पे जा रहा है। ये 4 पे और ये 6 पे जा रहा है। इस तरीके से डाटा हम देख रहे हैं। नीचे जो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का दिया हुआ है पाई चार्ट, फिजिक्स के लिए है। और फिजिक्स में भी क्लासिफाई किया है अलग अलग। जो 35 से 44 साल के जो हैं उनके लिए ये बना दिया गया है 40%, ये है 35 से 40। इसी तरीके से 25 से 34, ये जो है 25 से 34, ये कितना है, ये 20% है। ये 25 से 34 वाला 20% है। और इस तरीके से जो बनाया हुआ है, ये कितने वाले हैं, ये पेंटिंग, ये जो है ये वाला, ये है 10% है। इस टाइप के जो टीचर्स हैं 60 से 65 साल वाले ये हैं, और 45 से ये है। और ये फिजिक्स का है, यानी ये जो पाई चार्ट दिया हुआ ये फिजिक्स का, और बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स और सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन को हम देखेंगे बारी बारी से क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45? 35 से 45 के बीच कितने फिजिक्स के टीचर हैं? 35 से 45। अब देखते हैं हम 35 से 45। तो 35 से 45 तो ये दिया हुआ है, 35 से 45 ये। और इसमें कितने टीचर्स हैं? 40% है। यानी 35 से 45 के लिए ये है। और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए ये है, अलग अलग एज ग्रुप का। और ये है 40%। लेकिन फिजिक्स में टोटल टीचर कितना है? तो फिजिक्स में टोटल टीचर, टोटल प्रोफेसर्स तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो मेल कितना है 32 और फीमेल कितना है 8। तो 32 + 8 कितना हो जाएगा 40। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40% जो है वो 35 और 40 वाले ग्रुप में है। तो 35 और 40 वाले ग्रुप में हमने देखा ये कितना था, ये 40%। और टोटल प्रोफेसर जो था, टोटल प्रोफेसर ये था 40। तो 40 का 40% ही तो निकलेगा। 40 का 40% यानी 100, 10, 4 चौक 16। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। आपको पहले ही बतला दिए थे, डीआई को ध्यान से देखना है। ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का, ये यूपीएससी। अब ये 16 इसका आंसर हो गया। बस देखना है तरीके से, कैलकुलेशन सिंपल होता है लेकिन आइडिया तो होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिपार्टमेंट्स हैज द हाईएस्ट मेल फीमेल रेशियो? मेल और फीमेल, यानी यहाँ पे m डिवाइडेड बाय f, इसका रेशियो क्या पूछ रहा है, जो मैक्सिमम हो, इसका रेशियो मैक्सिमम हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो बताए थे आपको, मेल पहले है और फीमेल बाद में।
ये अधिक तभी होगा जब मेल की संख्या ज़्यादा होगी और फीमेल की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखते हैं हम डायग्राम में जाके, तो डायग्राम में मेल की संख्या यहाँ पे कितना है 32 और यहाँ कितना है 8। तो 32/8 तो 8 चौक 32, 4:1। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है 28 और यहाँ पे है 8। तो ये 28, 8 तो ये भी 8, ये भी 8, लेकिन ये इससे कम है इसलिए ये इससे ज़्यादा होगा नहीं। ये तो पहले ही ख़त्म, पहले ही ख़त्म, पहले ही ख़त्म। और ये भी यहाँ पे 8 ही है लेकिन ये ख़त्म है। तो सबसे मचान पे जो है मैक्सिमम ये 32 है, इससे सब क्या है, कम ही है। और ये यहाँ पे 8 है, तो 8 से कम तो है ही नहीं कोई, यहाँ पे 8 से कम भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:1, यानी ये हो गया हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया। यहाँ क्या ऑप्शन हो गया, ए, यानी ये फिजिक्स आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, फिजिक्स। रेशियो देखना था, रेशियो जो पहले मेल कितना है वाई एक्सिस पे देख लिया और एक्स और वाई एक्सिस पे ही फीमेल का देख लिया, दोनों का रेशियो हमें वो निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स अमोंग ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रोफेसर्स हैं उसमें परसेंटेज किसका निकालना है, तो फीमेल आर डिवाइडेड बाय टोटल प्रोफेसर, टोटल प्रोफेसर्स अगुने 100। लेकिन किस में, तो ऑल द साइकोलॉजी प्रोफेसर्स, टोटल जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, टोटल साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स देख लें तो ये है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में मेल कितना है 4, मेल कितना है 4, पहले ही बताया जा चुका है। जरा इसको हम इरेज कर लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइकोलॉजी में यहाँ पे मेल कितना है, ये है आपका 4 और फीमेल कितना है 6। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 10। और स्त्री कितना है, लेडी प्रोफेसर कितना है, तो ये बाद में है ये, तो ये है 6। तो 10 टोटल हो गया और इसमें 6 का हमको परसेंटेज निकालना है। तो 6 का परसेंटेज निकालेंगे तो 6 फीमेल हो गया और टोटल 10 अगुने 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना हो गया 60% हो गया। सो सिंपल, 60%। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसको न्यूमरेटर अंश में रखते हैं और जिसके सापेक्ष टोटल, तो टोटल यहाँ पे 10 है जो देख लिया हिस्टोग्राम में, इंटू 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25 to 34 इज 25%, यानी 25% जो है फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर है 25। तो टोटल हमको देखना पड़ेगा कितना है, तो टोटल फिजिक्स का प्रोफेसर यहाँ पे कितना था 32 + 8 यानी 40, 32 + 8 40 फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25% ऑफ टोटल फिजिक्स प्रोफेसर्स इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25-30। ये 40 और 40 का पहले डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। टोटल फिजिक्स प्रोफेसर कितना दिया हुआ है 8, ये है, और ये कितना है 40 है। और किस एज ग्रुप में देखना है, तो ये 25 से ये 34 इस एज ग्रुप में देखना है। तो इस एज ग्रुप में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ये कितना है आपका 20 दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है यहाँ पे। और ये टोटल प्रोफेसर कितना है 32 और 8 40, और 40 का 25% यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 40 का 25% क्वेश्चन में देखते हैं फीमेल दिया हुआ। यदि भौतिकी की 25 से 34 आयु समूह के स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु के समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों की संख्या का 25% है, 25% है। तो 25 से 34 आयु समूह के भौतिकी के पुरुष प्राध्यापकों की संख्या कितनी होगी, पुरुष प्राध्यापकों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 40 है, तो 40 का जो है से 25% जो है वो क्या है लेडी है,
लेकिन 40 का सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये 25 32 से 40 का यहाँ पे डाटा देख लें, 40 का 20% है इसके डायग्राम। अब यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कौन सा डिजाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अच्छी तरीके से देखना जरूरी है। हम इसके हिसाब से बना रहे हैं। अगर वहाँ पे ये दिया होगा तो वहाँ पे ये कर लेंगे, क्योंकि टाइपिंग या ये बुक में जो दिया गया है क्वेश्चन का सोर्स, उसमें अगर हल्का भी मिसप्रिंट होगा तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 25 से 34 के लिए कितना है, 20% है इस एज ग्रुप का। 25 से 34 20% दिया हुआ है, और टोटल शिक्षक हमारे पास कितना है, 40। तो 40 का 20% कितना हो जाएगा, 40 × 20/100, तो ये हो गया 8 हो गया हमारे पास इस एज ग्रुप का प्रोफेसर। और 8 में जो है से 25% कितना है, 8 का 25% जो है 8 तो हो गया टोटल, और 8 का 25% फीमेल है, 25/100 4, ये हो गया 2। तो पूछ रहा है जो पुरुष प्राध्यापकों की संख्या क्या होगी, तो 8 - 2 आइए बराबर क्या हो गया, 6 हो जाएगा। 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन यहीं पे क्या किया है, अगर हम मिसप्रिंट ये यूज कर लेते हैं, अगर टोटल 30% डायग्राम में अगर ध्यान से फिगर को देखेंगे, टोटल अगर 30% के सामने वो डिजाइन बना हुआ है, तो टोटल हमारे पास 40 था, 40 का 30% यानी 12 हो गया कुल प्रोफेसर्स हो गया 12 पाई चार्ट के हिसाब से। और इसका 25% क्या है, फीमेल है, इसका 25% क्या है, फीमेल। तो 12 का 25% यानी 1/4, तो ये हो गया 3, ये हो गया फीमेल। तो मेल कितना हो जाएगा, तो 12 घटे 3, ये हो जाएगा 9। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बारीकी से गौर से ऑब्जर्व करते हुए पाई चार्ट को ऑब्जर्व करना है कि किसमें कौन सा दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तरीके से देखना है, if the number of psychology professors is 2% if of the total professors working in the university, यानी यूनिवर्सिटी में जो टोटल प्रोफेसर उसको मान लिया x, और x का जो 2% है, वो साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर्स हैं, वो पूरे यूनिवर्सिटी में जितना भी टोटल सब्जेक्ट को मिला के जो प्रोफेसर्स है उसको x मान लिया। और x का जो 2% है वो साइकोलॉजी के हैं, और वो 2% है किसके बराबर, तो जरा हम ये देख लें कितने हैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर। तो ये 4 है और ये 6, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो 10 क्या है, साइकोलॉजी का है, और ये 10 जो है टोटल प्रोफेसर्स का कितना है, 2% है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 पंचे 10 और x = कितना हो गया, 500, यानी इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इस तरीके से आप देखते हैं जो DI का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस उसमें डाटा को हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। x एक्सिस पे क्या है और y एक्सिस पे क्या है, कई बार पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और जिग जैग कर्व के रूप में लिख दिए हैं। ध्यान से देखना है, बस इसमें ऑब्जर्व करना है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, बेसिक कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हम लोग DI का पार्ट कंप्लीट किए। यूपी PCS में DI का जनरली पूछता ही नहीं है, बाय चांस अगर पूछ दे तो वो चीज़ अलग है, नहीं तो वहाँ पे CI, SI, फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल्स, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं UPSC के अलावा। उस डिफरेंट टॉपिक्स को भी हम लोग करेंगे, लेकिन DI का जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इम्पोर्टेंट जो कि ज़रूरत है वो आप लोगों को बतला दिया गया। और जितने इसके 5 पार्ट में बनाए गए हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आशा है कि आप CSET में DI का पार्ट आराम से सॉल्व करने में सफल होंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं पे ब्रेक देते हैं, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।